जय सिया राम सभी को। क्या आप जानते हैं कि मारुत कौन होते हैं और उनके पीछे की कहानी क्या है? क्या आप जानते हैं कि अयोध्या के कुल इक्ष्वाकु के अलावा भी एक इक्ष्वाकु कुल था? आइए यह हम आज की कहानी में सुनेंगे। आज हम वाल्मीकि रामायण के बालकांड के अध्याय 47 की कहानी सुनेंगे। तो भगवान इंद्र ने माता दिति के गर्भ में घुसकर उनके गर्भ के 7 टुकड़े कर दिए थे। यह देख माता दिति भगवान इंद्र से कहती हैं कि मेरे ही कारण मेरी तपस्या पूरी नहीं हो पाई, इसमें तुम्हारा कोई भी दोष नहीं है, परंतु मैं ये चाहती हूँ कि मेरे जो गर्भ के 7 टुकड़े हुए हैं ये मारुत रूप में देवता माने जाएं और इनमें से एक रूप हमेशा ब्रह्मलोक में रहे, दूसरा मारुत रूप में हमेशा इंद्रलोक में रहे, तीसरा मारुत रूप में वायुदेव के नाम से जाने जाएं और बाकी जो 4 मारुत हैं वो तुम्हारी पूरे ब्रह्मांड के अंदर सहायता करें। और यह सुनकर इंद्रदेव कहते हैं कि हे माता, ऐसा ही होगा। और उसके पश्चात भगवान इंद्र और माता दिति स्वर्गलोक चले जाते हैं और जिस जगह पर माता दिति तपस्या कर रही होती है ये वही जगह है श्री राम जी को विश्वामित्र जी यह बताते हैं। उसके बाद विश्वामित्र जी राम जी से कहते हैं कि अब मैं तुम्हें बताता हूं कि इस जगह का नाम विशाला कैसे पड़ा। तो बहुत समय पहले एक महान प्रतापी राजा होते थे जिनका नाम था इक्ष्वाकु और उनकी पत्नी का नाम था आलम्बुष। उनके एक बहुत तेजस्वी पुत्र हुए जिनका नाम था विशाल और उस राजा के नाम पर इस जगह का नाम पड़ा विशाला। विशाल के पुत्र हुए हेमचंद्र, हेमचंद्र के पुत्र हुए सुचंद्र, सुचंद्र के पुत्र हुए धर्मशोक, धर्मशोक के पुत्र हुए श्रिंजय, श्रिंजय के पुत्र हुए सहदेव, सहदेव के पुत्र हुए कुशाशु, कुशाशु के पुत्र हुए सोमदत्त, सोमदत्त के पुत्र हुए काकास्तु, काकास्तु के पुत्र हुए सुमति। और राजा सुमति आज इस जगह के राजा हैं और आज हम इसी विशाला नगरी में विश्राम करेंगे। जब महाराज सुमति को पता चलता है कि विश्वामित्र जी उनकी नगरी में पधारे हैं तो वे स्वयं विश्वामित्र जी की सेवा के लिए उपस्थित होते हैं और उनका स्वागत करते हैं। और उसके पश्चात विश्वामित्र जी, राम जी, लक्ष्मण जी और सभी साधु संत उस रात्रि विशाला नामक नगरी के अंदर विश्राम करते हैं और इस प्रकार से आज का अध्याय संपन्न होता है। हम हर रोज आपके सामने वाल्मीकि रामायण की कहानियां लेकर आ रहे हैं और वो ऐसी कहानियां हैं जो शायद आपने कभी नहीं सुनी होंगी। तो हम आप सबसे अनुरोध करते हैं कि आप हमारे पेज रामनगन यात्रा को फॉलो कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, हमारी कहानियों को लाइक कीजिए ताकि वाल्मीकि रामायण की कहानियां सभी लोगों तक पहुंच सके। और आप सभी लोग सुनते रहिए परशुराम की कहानी, भक्त मनु की जबानी। जय सिया राम सभी को।